एक वीक पहले मैंने बेस्ट लैपटॉप्स की एक सीरीज बनाई थी जिसके अंदर मैंने 30K, 40K, 50K और 60K इन सभी रेंजेस के अंदर मल्टीपल लैपटॉप सजेस्ट किए थे जो कि आप बाई कर सकते हैं कोडिंग के लिए। और उन सभी वीडियोस में मैंने अपना टॉप पिक भी बताया था कि अगर इस रेंज में मुझे लैपटॉप परचेज करना होता तो मैं कौन सा लैपटॉप परचेज करता। और उन सभी लैपटॉप्स के ऊपर आज काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है इस सेल के अंदर, बिग बिलियन सेल के अंदर, और अमेजोन का जो सेल चल रहा है उसके अंदर लगभग 4 से 5 हजार का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे टॉप पिक लैपटॉप्स के ऊपर। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपका बजट 30K से 70K तक है तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट लैपटॉप है जो कि आपके पैसे की एक एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और आप उसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, एआई मॉडल्स को रन कर सकते हैं। ये सारा काम कर सकेंगे। अब 30K या 40K रेंज के लैपटॉप के अंदर ये सारा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 50K या 60K रेंज के अंदर परचेज करते हैं तो ये सारा काम आप उस लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा 30K वाला वीडियो था और इसके अंदर मैंने अपना टॉपिक बताया था एसर एस्पायर 3। इसके अंदर इंटेल का 12th जन कोर i3 प्रोसेसर था। अभी यहाँ पे अगर देखें आप वीडियो तो ये 12 दिन पहले लगभग 16 सितंबर को मैंने अपलोड किया था। तो 10-12 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था मैंने। और इसका प्राइस आप देखिए 34,000 है। यह 34,000। लेकिन ये लैपटॉप अगर मैं अभी ओपन करता हूँ तो ये लैपटॉप 30,000 का है, यानी कि 4,000 का सीधा डिस्काउंट है। एग्जैक्ट वही है, देखो 16 GB का रैम है, 512 GB की एसएसडी है और 15 इंच वाला इसका साइज है। वेट भी वही है, यानी कि दूसरा लैपटॉप नहीं है, एग्जैक्ट वही है। इसकी रेटिंग्स अभी थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन जो रेटिंग का नंबर है मतलब 4.4 था, वो भी 4.0 था, वो भी अभी उतना ही है। ठीक है, तो ये देखो, यानी कि काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये था हमारा 30K बजट का लैपटॉप। अब नेक्स्ट वीडियो जो थी वो थी 40K वाली। तो 40,000 बजट के अंदर मैंने ये वाला लैपटॉप पिक किया था कि अगर मुझे परचेज करना होता तो मैं ये परचेज करता। और सेल के अंदर इसके अंदर हो सकता है डिस्काउंट भी मिल जाए, लेकिन इसके अंदर डिस्काउंट नहीं है। 40K वाले के अंदर इसके अंदर डिस्काउंट नहीं है। इसके अंदर इसका प्राइस एक्चुअल में बढ़ गया है, तो अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं नेक्स्ट रेंज पे आता हूँ 50 वाले पे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बोला था 55,000 का था, 55,500 का लगभग ये था। अभी इसका प्राइस घट के काफी कम हो गया है। 5,000 का इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। 49, मतलब 49,990, लगभग 50,000 एग्जैक्टली है ये। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है। इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं, एकदम खतरनाक लेवल की गेमिंग होगी। ये लेनोवो का एलोक्यू सीरीज बहुत ही पावरफुल सीरीज है। इसके अंदर हमें i5 12th जेन 124050HX प्रोसेसर मिलता है। ये HX देख रहे हैं ना, ये हाई परफॉर्मेंस एक्सट्रीम है। इस रेंज में आपको इतना तगड़ा लैपटॉप नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के दिखा दीजिए, आप कमेंट करके बताइए अगर आपको इससे बेस्ट लैपटॉप मिले। और उसके साथ साथ इसके अंदर आरटीएक्स का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड है। बहुत ही खतरनाक लैपटॉप है। 12 GB की रैम है। रैम कम है यहाँ पे। जो ये था जो 30,000 का, इसमें 16 GB की आपको रैम मिल जाती है। रैम 12 GB की है, लेकिन आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। रैम और एसएसडी दोनों एक्सपैंडेबल रहेगी इसके अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो आपका रैम उतना ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं होगा अगर आप ग्राफिक्स रिलेटेड काम कर रहे हैं ना। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर, इस 4 GB ग्राफिक कार्ड के अंदर रैम मतलब रैम की कमी पूरी कर देगा ये। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, और अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, कोडिंग कोडिंग के साथ साथ एआई मॉडल्स रन करना चाहते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो कोडिंग के लिए यही लैपटॉप काफी है। आपका फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ करवा देगा। काफी बेस्ट लैपटॉप है ये। ठीक है, काफी अच्छा लैपटॉप है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पावरफुल काम करना चाहते हैं ना, तो आप इस लैपटॉप के साथ बेशक आराम से आप जा सकते हैं। और इसका प्राइस इतना कम नहीं होता है। ये 56,000 से लगभग, ये लगभग 5,500 का इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा था वो था 60,000 के बजट के अंदर। इसके अंदर मैंने ये लैपटॉप सजेस्ट किया था, एसर एस्पायर 7। इसके अंदर हमें कोर i7 का लैपटॉप बोल रहा हूँ, प्रोसेसर मिलता है। इसका प्राइस था 65,000। अभी इसका प्राइस मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका प्राइस है 63,000, यानी कि यहाँ पर भी 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। और ये काफी पावरफुल है। यहाँ पे i7 13th जेन 13620H प्रोसेसर मिल रहा है। ये भी बहुत ही पावरफुल है। और एलोक्यू वाला जो है, एलोक्यू का ये HX है, लेकिन ये i5 है। तो ये प्रोसेसर और ये प्रोसेसर, ये दोनों आपस में एकदम नेक टू नेक टक्कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर रहेगा क्योंकि i7 और 13 जन है। ठीक है, लेकिन ये एलोक्यू वाले को कम मत समझना, आपको ये 50,000 के अंदर बहुत अच्छा मिल रहा है। अब यहाँ पर जो
नेक्स्ट अच्छी बात है वो ये है कि RTX का 3050 ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, जबकि एलओक्यू के अंदर 2050 मिल रहा है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली एआई मॉडल्स को रन करेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली वीडियोज़ को रेंडर करेगा। और अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो 3D मॉडल्स के अंदर भी जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे भी रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। इस बजट के अंदर इससे ज़्यादा अच्छा लैपटॉप नहीं मिल सकता है। अब नेक्स्ट एक और लैपटॉप चूज़ किया मैंने, इसी का है एक नेक्स्ट अपग्रेडेड मॉडल, वहाँ पर सब कुछ सेम है, बस ये हमें 4050 मिलता है, ये नेक्स्ट है। इसका प्राइस भी, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम तो इसको सजेस्ट नहीं किया था क्योंकि ये 70 के ऊपर था और 70 के रेंज का मैंने बजट का कोई वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन इसका प्राइस उस टाइम पर 74,000 था, तो इसके ऊपर भी हमें लगभग 4000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये बहुत ही तगड़ा जीपीयू है। यहाँ पर हमें 6 जीबी का 6 जीबी का RTX 4050 ये वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 1 लाख से ऊपर वाले लैपटॉप्स के अंदर मिलता है ज़्यादातर। मेरे दोस्त ने अभी 5-6 महीने पहले एक लैपटॉप खरीदा था 1,25,000 का, उसके अंदर उसको ये ग्राफिक्स कार्ड मिला था। 16 जीबी का रैम था और 512 जीबी की नहीं, 512 नहीं, 1 टीबी की एसएसडी थी, ठीक है? और उसके अंदर जो प्रोसेसर था, बस यही एक डिफरेंस था कि 512 की जगह पे 1 टीबी की एसएसडी थी और कोर i7 का ही प्रोसेसर था, लेकिन वो 14th जेन का प्रोसेसर था। ये 13th जेन का प्रोसेसर है। बस यही मेन डिफरेंस था। और वो लैपटॉप मिला था, लेनोवो का लैपटॉप था, लेनोवो का एलओक्यू लैपटॉप था। वो 1,25,000 का, लगभग 25-24,000 का मिला था। तो ये जो जीपीयू है ना और ये जो प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन है, ये नेक्स्ट लेवल का कॉम्बिनेशन है, किलर कॉम्बिनेशन है। आप इसके अंदर आराम से गेमिंग कर सकते हैं, 4K गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर पाएँगे और इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस गेमिंग लैपटॉप्स की ये समस्या रहती है कि बैटरी बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर आप बैटरी के ऊपर चलाएँगे तो 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगी। 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 घंटा आपको मिल जाएगा। नहीं तो 2 घंटा भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग लैपटॉप्स होते हैं। तो आपको इन्हें प्लग इन करके ही चलाना पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा बैटरी वाला लैपटॉप चाहिए, अगर आपको इतना हाई परफॉर्मेंस वाला काम नहीं करवाना है, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं करना है, आपको 3D रेंडरिंग नहीं करना है या फिर आपको एआई मॉडल्स नहीं रन करना है, केवल कोडिंग करना है, फ्रंट एंड बैक एंड करना है, तो उसके लिए आप जितना भी आपका बजट हो, उस हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप्स ही बताए हैं। तो उन लैपटॉप्स को अगर आप परचेज़ करेंगे, उसके अंदर आपको जीपीयू नहीं मिलेगा और वो इतना बैटरी भी नहीं खाएँगे, लाइट वेट भी रहेंगे और काफ़ी अच्छा उनका बैटरी बैकअप रहेगा। तो आप उसको वो वीडियो देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप प्रोडक्टिविटी लैपटॉप भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 40,000 वाले रेंज का। तो इसका जो प्राइस था जब मैंने वीडियो बनाया था, तब 45,990 था, यानी कि 46,000 था लगभग। अभी इसका प्राइस मैं दिखाऊँ सेल के अंदर, तो ये हो गया 52,000। तो इस डील को आप मिस कर दीजिए, ठीक है? इसको इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जब सस्ता होगा तब लेना। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, आपके सिस्टम में हो सकता है 52 दिखाए। मैं अगर इस चीज़ को ओपन करता हूँ, यही वाला लिंक है, मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखा है। अगर मैं अपने ऐसे अकाउंट के अंदर ओपन करता हूँ जहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ, यहाँ पे अनुराग ये दिखा रहा है लॉगिन, ये लॉग्ड इन है, तब इसका प्राइस वही दिखा रहा है जो पुराना है। लेकिन जब लॉग्ड इन नहीं हूँ मैं, तो इतना प्राइस दिखा रहा है। अब हो सकता है लॉग्ड इन हूँ मैं, मेरे पास इसकी ब्लैक मेंबरशिप है, उसके कारण हो सकता है। ये फ्लिपकार्ट की एक ब्लैक मेंबरशिप होती है, जैसे अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप होती है ना, वैसे ही मैंने इसको ले रखी है, तो हो सकता है उसके कारण हो। यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पर इसका प्राइस 52,000 है। जबकि मैंने जब इसका वीडियो बनाया था, तो इसका प्राइस 45,990 तब दिखा रहा था जब मैंने लॉगिन नहीं किया था। देखो यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखा रहा है। तो आप देख लेना, इसका प्राइस अगर 45,000 के अंदर भी है, 46,000 अगर दिखा रहा है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये लैपटॉप मत लीजिए। आप लेनोवो का एलओक्यू ले लीजिए, थोड़ा-सा बजट को स्ट्रेच करके। ये मच बेटर डील है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर और एकदम डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके अपने बजट के अकॉर्डिंग वो वीडियो देख के उस रेंज के अंदर आप बेस्ट लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्टिविटी लैपटॉप हो या फिर हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप हो। और मैं इन सभी लैपटॉप्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इन लैपटॉप्स को डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इन सभी लैपटॉप्स की प्राइस हर रोज़ इतनी ही नहीं रहेगी। ये बस कुछ टाइम के लिए है और पूरे सेल के दौरान भी इनकी प्राइस घटती-बढ़ती रहती है। तो जब भी आपको इसका प्राइस कम दिखे, इतना 5-6 हज़ार का डिस्काउंट दिख रहा है और अगर आप कार्ड का डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, आपके पास कोई रेलेवेंट कार्ड है, तो आप और भी कम में इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर कार्ड का डिस्काउंट नहीं भी लगता है, तो ये बेस्ट प्राइस है। अगर आपको इतनी प्राइस में जब भी दिखे,
तब आप तुरंत परचेज कर लेना, क्योंकि कभी भी इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे सीखते रहिए और आप ऐसी कोडिंग करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।